सर दरअसल ये अगर इंटरनेशनल लॉ की भी बात करें तो इंटरनेशनल लॉ में ट्रंप हारते दिखाई दे रहे हैं इस पूरे साइकोलॉजिकल वॉर में। उनके अपने सीनेटर, अपने सांसद उनके खिलाफ खड़े हो गए। जी नमस्कार। देखिए गारिमा जी, इंटरनेशनल रूल जो रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ की बात, यूनाइटेड नेशंस की बात, इसकी बातें अब ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है। यूनाइटेड नेशंस अनफॉर्चुनेटली एक पैरालाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है और इसमें यही लोग जो बाहर दादागिरी दिखा रहे हैं और वही लोग इसको चला रहे हैं। और रूल बेस्ड इंटरनेशनल लॉ तो कब का खत्म हो गया। और इसके बारे में तो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल ही में जो इतना बढ़िया बयान दिया था, जिसमें उसने मिडल पावर्स को कहा था कि एक साथ मिलके आओ और ये जो नया ट्रेंड चला है उसे रोको। तो अदरवाइज क्या होगा, इफ यू वांट टू, उसने कहा था कि या तो आप टेबल पे बैठना चाहते हो या यू वांट टू बी बिकम अ पार्ट ऑफ द मेन्यू। तो इससे बड़ी स्टेटमेंट क्या हो सकती है। और डोनाल्ड ट्रंप की अगर आप बात करें, उनके लिए क्या वैलिड है, क्या जस्टिफाइड है, क्या लीगल है, क्या इलीगल है, वो उन्होंने खुल के कहा कि जो उन्हें ठीक लगता है वही ठीक है। तो सर दरअसल एज अ सॉवरन नेशन, एक संप्रभु राष्ट्र के तौर पर 140 करोड़ का वो देश जो अमेरिका के लिए भी इतना बड़ा बाजार है, हम ये ताकत क्यों इख्तियार करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं कि भाई जो कर रहे हो गलत कर रहे हो। गरिमा जी, इसमें सॉवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की जो आपने बात करी थी, तो मैं आपका ध्यान 28 फरवरी की जो हमारी पहली स्टेटमेंट आई थी जी, उसमें क्लियरली लिखा हुआ था। और उसमें ये लिखा था कि उसमें ये क्लियरली लिखा है कि सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ ऑल स्टेट्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद हमने इस पे चुप्पी साध ली है। और मुझे लगा था शायद यही स्टैंड जो है, आज जब वो हमारे प्रधानमंत्री खड़े हुए थे कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो शायद इसका भी जिक्र करेंगे। डिप्लोमेसी, डायलॉग, ये जो वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, ये बहुत ही जेनेरिक स्टेटमेंट्स है। मुझे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं खुल के बोलता हूँ कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी हो सकते हैं, दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती इकोनॉमी हो सकते हैं, बहुत बड़ी मार्केट हो सकते हैं, लेकिन अभी हम इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसे इन्फ्लुएंस कर पाए। तो ऐसी जब मुश्किल परिस्थितियां आ जाती हैं तो मुझे एक छोटा सा वो सॉरी ऑन द लाइटर साइड वो गाना याद आता है कि मैं इधर जाऊं या उधर जाऊं, बड़ी मुश्किल में हूं, मैं किधर जाऊं। तो अब आप जो है फिर उसमें एक जेनेरिक सा स्टैंड लेके बैठ जाते हैं कि वी आर ऑन द साइड ऑफ पीस, वी आर ऑन द साइड ऑफ डायलॉग, वी आर ऑन द साइड ऑफ द डिप्लोमेसी। सर थोड़ा सा इसको समझाइए कि भाई ये कोई बहुत सामान्य घटना तो सर है नहीं कि ईरान में घुसकर अमेरिका और इजराइल ने सैयद अली खामेनी सहित तमाम लोगों को मौत के घाट उतार दिया। ये सामान्य घटना है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए ना, चाइना में है गट्स, उसने कहा नॉट एक्सेप्टेबल। एग्जैक्टली, चाइना ने खड़े होकर बोला नॉट एक्सेप्टेबल। हमने एक छोटी सी स्टेटमेंट में सिर्फ सॉवरेनिटी एक जेनेरिक उसमें बोल के हम चुप होकर बैठ गए। सर वो पाकिस्तान जो जिनके सेना प्रमुख आसिम मुनीर वहां बाकायदा ट्रंप के साथ डिनर करते हुए, लंच करते हुए दिखाई दे रहे थे, पाकिस्तान ने कहा हम ईरानी लोगों के साथ हैं, आयतुल्लाह सैयद खामेनी की शहादत पर संवेदना है हमारी। देखिए, इजराइल और पाकिस्तान को भी लेके जब 7 अक्टूबर को हमला हुआ था तो हमने खुल के हमास एज ए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको तो हमने कंडेम किया था। साथ ही साथ हमने पैलेस्टाइन की जो राइट टू स्टेटहुड है और 2 नेशन रेजोल्यूशन है उसको भी सपोर्ट किया था। मुझे लगता है इस केस में भी हमें थोड़ा और खुल के बोल देना चाहिए था कि भाई ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं है, ये कोई तरीका नहीं कि आप किसी एक देश के राष्ट्रपति को आप जो इस तरह से न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण नहीं इससे होता। अच्छा सर, ये जो टर्न है भारत की विदेश नीति में, क्योंकि ऐसा मुझे लगता नहीं, ये हिस्टोरिक भी है क्या? और मैं वही सवाल जो मैं पूछ रही थी अभी किसी और मेहमान से भी, डॉक्टर मनमोहन सिंह कहते दिखे कि यूएसए मेड अ मिस्टेक, अटल बिहारी वाजपेयी इजराइल को ताकीद करते दिखे थे कि इस तरह फिलिस्तीन की जमीन नहीं हथिया सकते। हम दरअसल ये कहने की स्थिति में क्यों नहीं है? नहीं, अभी ये बदलाव है ना, ये हमने एक बहुत ही सॉफ्ट, जिसे बोलते हैं कि सॉफ्ट ऑप्शंस चुन रखी है पिछले कई सालों से। हाँ। कि हमें
इस तरह के लफड़े में नहीं पड़ना है किसी भी। हमें एक जेनरिक स्टेटमेंट देके पतली गली से निकल लेना है। हाँ, तो ठीक सर है? हम तो तो दरअसल ये- फिर इस क्राइम में हम तो तो मैं- बराबर के शरीक हो गए। भाई अभी वेनेजुएला के राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके उनकी पत्नी को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, ईरान पर हमला कर दिया, इसके पहले इराक, वियतनाम और अफगानिस्तान, ये 4 एग्जाम्पल हमारे सामने है, और कल कोई और भी हो सकता है। अब बिल्कुल हो सकता है। और मैं ठीक नहीं, मैं मुझे मालूम नहीं है ठीक फोरम है इस तरह की बात करने का। मुझसे एक विदेशी व्यक्ति ने ये कहा था कि आपके देश के प्रधानमंत्री को अमेरिका ने एक टाइम पे जेनोसाइड और इस सब का जो जिम्मेदार बताया था, गुजरात में जो चीफ मिनिस्टर थे। आप चुप रहते अगर आपके देश पे इस तरह अटैक करके उन्हें एलिमिनेट करने की कोशिश की जाती? तो बताइए मेरे पास क्या जवाब है इसका। अब समझे आप? हम सेल्फ ग्लोरीफाई कर सकते हैं जितना भी करना चाहें। आप कह सकती हैं कि हम चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी है, हम ये सब है, लेकिन मान लीजिए लेट्स बी रियलिस्टिक, हम इस पोजीशन में नहीं है, हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते। और लेकिन इन्फ्लुएंस ना करने के बावजूद भी बोल तो सकते हैं। जो बोला गलत है जाना उसे चाहिए था गलत ना तो कह सर? सकते। हाँ, जो गलत है गलत कहना चाहिए सर था। बोला जाना बोले चाहिए हम, था कि नहीं? गारिबा बहुत बोले लेकिन बहुत ही दबी आवाज में बोले। पहली स्टेटमेंट में बोल दिया सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, ये सबको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सर तब बस उसके बाद आपने तक उस वक्त तक तो सैयद अली खामनेई की इस तरह असेसिनेशन नहीं हुआ था। नहीं, असेसिनेशन के बाद 28 अच्छा, की पहली स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट है जो असेसिनेशन के बाद हुई थी। बट उसके बाद हम चुप हो गए। जैसे कि हमें किसी ने कहा कि भाई क्या बात कर रहे हो, क्या क्यों इस तरह की चीज उठा रहे हो? तो एक बार हमने कर दिया तो समझ लीजिए हमने खाना पूर्ति कर दी। हाँ। और हमारा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी हो गई। अच्छा, ठीक अब इससे सर। आगे बात करने की जरूरत नहीं है। एक सेकंड, उसके बाद जेके हम त्रिपाठी, वापस